मध्य भारत के शांतिनगर गांव में रमेश नाम का एक युवक अपनी मां गौरी के साथ रहता था। गौरी ने अपने पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किलों से बेटे को पाला था, लेकिन रमेश को मेहनत से चिढ़ती। देखो देखो, रमेश फिर आ गया। सुबह से चौराहे पर बैठा है। इस लड़के की तो कोई उम्मीद नहीं है। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक कुछ काम धंधा नहीं सीखा। बेचारी गौरी कितनी मेहनत करती है लेकिन इस लड़के को कोई फिक्र नहीं है। अरे भाई, जब तक इसकी माँ है तब तक ये कुछ नहीं करेगा। हे भगवान, मेरा बेटा कब समझेगा? मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बाद इसका क्या होगा? गौरी माँ, आप इसे समझाओ कि कुछ काम करे। बहुत समझाया पर कोई फायदा नहीं। उसे तो बस घूमना फिरना पसंद है। एक दिन दोपहर के समय रमेश भूखा चौराहे पर घूम रहा था। उसकी नजर चतुर की मिठाई की दुकान पर पड़ी। गर्मा गर्म समोसे और जलेबियों की खुशबू उसे खींच लाई। अरे चतुर भैया, नमस्ते। सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खाना दे दो भैया। रमेश, पहले पुराना उधार चुकाओ। तुम पर मेरा 200 रुपए बकाया है। अरे भैया, इस बार पक्का पैसे दे दूंगा, कसम से। बस यही एक बार और। बस करो रमेश, ये बात मैं कई महीनों से सुन रहा हूं। इस बार पक्का, इस बार पक्का। कब तक? अब उधार नहीं मिलेगा। साफ कह रहा हूं, बिना पैसे के एक दाना भी नहीं दूंगा। अरे रमेश, पहले कुछ काम कर लेते तो पैसे होते ना। चलो भैया, किसी दूसरी दुकान से मांग लो, शायद वहां मिल जाए। ठीक है भैया, मैं चला जाता हूँ। और याद रखना, जब तक पुराना उधार नहीं चुकाओगे तब तक यहां मत आना। जब रमेश अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। सेठ छोटेलाल अपने 2 गुंडों के साथ खड़ा था। गौरी उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए, कुछ दिन की और मोहलत दे दो। बहुत समय दे चुका हूं बुढ़िया, अब और नहीं। तुम्हें मालूम है, तुमने मुझसे 10,000 रुपए कर्ज लिए थे। अब मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, ब्याज के साथ। सेठ जी, मैंने तो 5,000 रुपए ही लिए थे, ब्याज के साथ 10,000 कैसे? बुढ़िया, महाजन का अपना हिसाब होता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब बहस मत करो, या तो पैसे दो या यह झोपड़ी खाली करो। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, हमसे हमारा घर मत छीनिए, यही तो हमारा सहारा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगले सोमवार को मैं फिर आऊंगा। इस बार कोई बहाना मत करना। तभी रमेश वहां पहुंचा और आगे बढ़ा। रुकिए सेठ जी, मैं आपको वचन देता हूं कि 7 दिनों के अंदर आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा, ब्याज सहित। क्या तू देगा पैसे? तू जिसे आज दिन भर बिना काम के घूमते देखा है। जी हाँ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरी माँ को अपमानित न करें। ठीक है, मैं अगले सोमवार को आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, इस बार ब्याज भी जोड़ कर देना होगा। बेटा, तुमने यह क्या कर दिया? 7 दिनों में इतने पैसे कहाँ से लाओगे? माँ, मैंने आज तक बहुत गलतियां की हैं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब नहीं। मैं मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये घर नहीं छीनने दूंगा, ये वादा है मेरा। बेटा, तुमसे ये कैसे हो पाएगा? माँ, मुझ पर भरोसा करो, इस बार मैं बदलूंगा। अगली सुबह रमेश काम की तलाश में निकल पड़ा। वह किसान, दुकानदार, राजमिस्त्री सबके पास गया, लेकिन सबने मना कर दिया। कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। काका, मुझे काम चाहिए, कुछ भी कर दूंगा। तुझसे क्या काम लेंगे रमेश? तू तो सारा दिन चौराहे पर बैठने वाला है। जा, कहीं और काम ढूंढ। भैया, मुझे एक काम दो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। तू मेहनत? पहले अपनी आदतें बदल, फिर आना। पूरा दिन गुजर गया। थका हारा रमेश गांव से दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कितना बेकार इंसान हूँ। माँ इतनी मुश्किलों से गुजर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर घर चला गया तो माँ कहाँ जाएगी? क्या मैं सच में इतना ही बेकार हूँ? तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो थोड़ी दूर बैठे थे। रमेश धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। प्रणाम काका, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है? प्रणाम बेटा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बैठो बेटा, क्या बात है? किसी से कह दो तो मन हल्का हो जाता है। काका,
मुझसे तो कोई काम नहीं करवा रहा। मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। मेरी माँ को बहुत मुश्किलें हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे बताओ बेटा, क्या हुआ? सेठ छोटे लाल का कर्ज, 7 दिन का वादा, मेरी बूढ़ी माँ की चिंता, और सब मुझे बेकार कहते हैं। बेटा, चिंता करने से समस्या का हल नहीं निकलता। पहले मेरे घर चलो, कुछ खा पी लो। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, फिर आराम से सोचेंगे। रमेश श्यामलाल काका के घर पहुंचा। घर साधारण लेकिन साफ सुथरा था। काका रसोई में गए और कुछ देर बाद गर्मा गर्म मटन चावल की थाली लेकर आए। लो बेटा, पहले खाना खाओ। भूखे पेट कोई निर्णय नहीं लेता। काका, इतना स्वादिष्ट मटन चावल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये आपने खुद बनाया है? हाँ बेटा, ये मैंने ही बनाया है। लेकिन इतना शानदार स्वाद कैसे? इसमें क्या डाला है आपने? बेटा, जब मैं जवान था तब मैं बड़े बड़े शहरों में खाना बनाया करता था। मैंने कई सालों की मेहनत के बाद यह रेसिपी सीखी थी। ये मेरी विरासत है। इसमें 54 मसालों का एक अनोखा मिश्रण है। काका, अगर यही मटन चावल गांव के चौराहे पर बेचा जाए तो लोग दीवाने हो जाएंगे। आपकी यह रेसिपी गांव की सबसे बड़ी चीज बन सकती है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसे बेचने वाला कोई होना चाहिए। वह मैं हो सकता हूं काका। मुझे मौका दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। बेटा, काम करना बहुत आसान है, लेकिन लगातार करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम इतना कर पाओगे? हाँ काका, मैं कर पाऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, पहले इस पुराने ठेले को देखो। श्यामलाल काका घर के पीछे से एक पुराना ठेला लेकर आए। ये ठेला कई सालों से पड़ा है। अगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सच में काका, आप इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं मुझ पर। हाँ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात काका? जिस दिन बेटा मेहनत छोड़ दोगे, उसी दिन सब कुछ फिर से खो दोगे। यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक संघर्ष है। वादा करता हूं काका, अब मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैंने धोखा दिया तो मुझे माँ की दुआ भी नहीं मिलेगी। फिर कल सुबह जल्दी आना, साथ में मटन बनाएंगे। अगली सुबह रमेश सूरज निकलने से पहले ही श्यामलाल काका के घर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर मटन तैयार किया। काका ने अपने खास मसाले निकाले। बेटा, अब भगवान का नाम लेकर शुरुआत करो। काका, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान तुम्हें सफल करे। रमेश ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। पहला घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं। दूसरा घंटा भी गुजर गया। अरे यार, कोई आएगा कि नहीं? अगर आज भी कुछ नहीं बिका तो? तभी एक आदमी धीरे धीरे ठेले के पास आया। क्या है इसमें? भैया, ये खास रेसिपी का मटन चावल है। काका ने बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। एक प्लेट लीजिए। ठीक है, एक प्लेट दे दो। महेश ने पहला निवाला खाया और चौंक गया। वाह, इतना स्वादिष्ट मटन चावल तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये तो शहर के 5 सितारा होटलों से भी अच्छा है। क्या बात है महेश, इतना तारीफ कर रहे हो। राजू, तू भी एक प्लेट ले, मजा आ जाएगा। सच में भाई, तुम्हारा मटन चावल कमाल का है। मुझे 2 प्लेट पैक करना, अपने परिवार को भी दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। शाम तक आधा सामान बिक चुका था। रमेश की जेब में पहली बार मेहनत की कमाई थी। रमेश भाई, एक और प्लेट दो। कल भी आओगे? मैं अपने पूरे परिवार को लाऊंगा। भैया, रोज आऊंगा, आप सबका स्वागत है। उस रात रमेश सुकून से सोया। सुबह फिर काका के घर पहुंचा। क्या बात है बेटा, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। काका, कल पहली बार मुझे अपनी मेहनत की कमाई मिली। अब समझ आया कि मेहनत का सुख क्या होता है। तुमने सही किया बेटा, अब आगे बढ़ो। दोनों ने पहले से ज्यादा मटन चावल बनाया। जब रमेश चौराहे पर पहुंचा तो लोग पहले से ही लाइन लगाए खड़े थे। सुना है चौराहे पर एक नया ठेला लगा है। उसका मटन चावल बहुत लाजवाब है। सिर्फ ठेला नहीं भाई, मटन चावल का स्वाद कमाल का है। मैंने कल खाया था, बहुत मजा आया। अरे, वह रमेश का ठेला है जो पहले आलसी घूमता था। हाँ, लेकिन अब देखो कैसे मेहनत कर रहा है। इंसान बदल सकता है। अरे, वह रमेश का ठेला है जो पहले आलसी घूमता था। हाँ, लेकिन अब तो पूरी तरह बदल गया है। देखो कैसी मेहनत कर रहा है, कभी सोचा नहीं था। आलसी लड़का अब गांव का हीरो बन गया है। मेहनत कमाल कर देती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बेटा बदल गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक शाम रमेश ने सारी कमाई माँ के हाथ में रख दी। बेटा, ये सब माँ, मेहनत की कमाई है, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
हम सेठ छोटेलाल का कर्ज चुकाएंगे। बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब कभी नहीं दूंगा। मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन बदलेगा। मुझे तुम पर गर्व है। दिन बीतते गए, रमेश पैसे बचाता रहा। एक दिन वह श्यामलाल काका के पास गया। काका, मैं आपसे मिलने से पहले कुछ भी नहीं था। आपने मुझे नई जिंदगी दी और मेहनत का मतलब सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें खुद पड़ा। मुझे तुम पर विश्वास था। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। काका, मैंने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। अब सोमवार को सेठ छोटेलाल को पूरा कर्ज चुका दूंगा। बहुत अच्छा बेटा, तुमने अपना वादा निभाया। अब जाओ, सेठ छोटेलाल को सही जवाब दो। काका, आपकी दुआ साथ रहे। भगवान तुम्हारा साथ दे। अगली सुबह सोमवार था। रमेश बहुत जल्दी उठा। बेटा, भगवान तुम्हारा साथ दे। माँ, आज सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। रमेश काका के घर पहुंचा। क्या बात है बेटा, आज कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहे हो। काका, आज सेठ छोटेलाल आने वाले हैं। बस यही सोच रहा हूँ कि सब ठीक से हो जाए। बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। जिसने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना है, उसका भगवान भी साथ देता है। तुमने कोई गलती नहीं की है, अब दृढ़ रहो। काका, मैं डरूंगा नहीं। दोनों ने मटन चावल तैयार किया और रमेश चौराहे पर पहुंचा। ग्राहक पहले से ही इंतजार कर रहे थे। रमेश भाई, एक प्लेट इधर देना। हमारे लिए 2 प्लेट पैक कर देना जल्दी से। जी भैया, बस 1 मिनट। तभी दूर से सेठ छोटेलाल अपने आदमियों के साथ आता दिखा। रमेश, 7 दिन पूरे हो गए। क्या मेरे पैसे तैयार हैं या मुझे झोपड़ी खाली करवानी पड़ेगी? रमेश कुछ बोलता, इससे पहले मटन चावल की खुशबू सेठ तक पहुंच गई। तो रमेश, यही है वह मटन चावल जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। जी सेठ जी, यही है। क्या आप एक प्लेट चखेंगे? पहले एक प्लेट मुझे भी खिलाओ। रमेश ने सेठ को गर्मा गर्म मटन चावल परोसा। सेठ ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। अब समझ आया कि लोग तेरे मटन चावल की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। ये तो जादू है। सेठ जी, इसमें आपके पूरे 10,000 रुपए हैं, ब्याज के साथ। गिन लीजिए। सेठ ने पोटली खोली और पैसे गिने। रकम पूरी थी। रमेश, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तू इतने कम समय में यह कर पाएगा। मैंने तो समझा था कि तू झोपड़ी खाली करेगा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। मैं तुझे सलाम करता हूँ। सेठ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी माँ को किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज से हमारा सारा हिसाब खत्म। और रमेश, अगर कभी और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक आना, लेकिन अब तुझे शायद जरूरत न पड़े। सेठ के जाने के बाद लोगों ने रमेश को घेर लिया। देखा रमेश भाई, मेहनत क्या करवा देती है। तुमने हम सबको गर्वित किया है। जो कभी काम नहीं करता था वही आज पूरे गांव की शान बन गया। मुझे तो बस अपनी माँ का आशीर्वाद चाहिए, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। शाम को रमेश अपनी माँ को लेकर श्यामलाल काका के घर पहुंचा। काका, अगर उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे आप मुझसे नहीं मिलते तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाता। आपने मुझे जीना सिखाया। काका, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें खुद पड़ा। तुम्हारे अंदर वह ताकत थी, मैंने बस उसे जगाया। अब आगे बढ़ो बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आपकी दुआ साथ रहेगी काका। कुछ महीनों बाद रमेश ने चौराहे पर एक पक्की दुकान खोल ली। रमेश भाई, आज तो बड़ी दुकान खोल दी। हाँ भैया, आप सबके प्यार से। तुम्हारा मटन चावल तो अब पूरे इलाके में मशहूर है। ये तो मेरे काका की रेसिपी का कमाल है। दूर दूर से लोग उसका मटन चावल खाने आते थे। उसने माँ के लिए नए कपड़े खरीदे, झोपड़ी की मरम्मत करवाई। मेरा बेटा आज गांव का सबसे सम्मानित इंसान है। मुझे बहुत गर्व है। माँ, यह सब तुम्हारे आशीर्वाद से है। तुम्हारी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। और गौरी, वह हर दिन अपने बेटे को देखकर गर्व महसूस करती थी, क्योंकि जिस बेटे को कभी लोग निकम्मा कहते थे,
वही बेटा आज अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से पूरे गांव में सम्मान कमा चुका था।